अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्शन के इनेकाद पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एक जुमले में तमाम अफवाहों, कयास आराइयों और खदशात को रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन के ज़ेर सदारत इजलास में केपी और बलूचिस्तान में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा वोटर्स और उम्मीदवारों को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। बलूचिस्तान और केपी के दोनों ने आपकी रिपोर्ट और बहुत अच्छे इंतजाम। वेरी कॉन्फिडेंट। हम समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो सेटअप होगी इंशाअल्लाह ताला होंगे। आवाम बड़े इत्मीनान से अपनी मर्जी से वोट डाल सकेंगे और इस इलेक्शन से पाकिस्तान में सकते हैं। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पोलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में पार्टीज को इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। ज़राए के मुताबिक ख़त में कहा गया है कि आम इंतखाबात के पेश नज़र 7 और 9 फरवरी मुल्क भर में लोड शेडिंग ना की जाए। इंतखाबात वाली रात बिजली में तातुल मुश्किलात पैदा कर सकता है। लोड शेडिंग से पोलिंग स्टेशन में नताइज की तैयारी के अमल में भी रुकावट पैदा हो सकती है। इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात। शरपसंदों ने 3 शहरों को हदफ बनाया। मुख्तलिफ वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद में अमन दुश्मनों का वार। कोयटा के स्प्रिंग रोड पर सड़क किनारे बम नस्ब किया गया। इस वारदात में 1 शख्स जाबाहक हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाफराबाद में क्रैकर धमाके के सबब 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाका डेरा अल्लायार में खड़े ट्रक के करीब हुआ। तुर्बत में मेन बाजार गुलाम नबी चौक शरपसंदों का हदफ बना। दस्ती बम हमले में 1 शख्स जख्मी हुआ। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि केपी के अवाम अब किसी के झांसे में ना आए। क्या किसी को 50 लाख से कोई एक घर भी मिला? सवात में जलसे आम से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे बताएं कि आप क्यों जाल में फंस गए। 10 साल सूबे में उनकी हुकूमत रही। नवाज शरीफ ने कहा पहले तो नवाज शरीफ को निकाले जाने दिया, अब कहते हो नवाज दो। आइंदा आप किसी के धोखे में नहीं आना। कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल निकाल ना दिया जाता। पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। आपको धोखे दिए जाते थे, आपसे जालसाजी की जाती थी और वादा करो ऐसा आइंदा नहीं करोगे। आइंदा जाल में धोखे में नहीं आना। जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था, आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं। खुजदार में पीपल्स पार्टी का पावर शो। जलसे से बिलावल भुट्टो का खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा उन्हें नाराज लोगों को मनाने का हुनर आता है। ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि बलूचिस्तान के अवाम कारोबार कर सकें। कहा पीपल्स पार्टी अंदरूनी मुल्क के अलावा बैरूनी महाज पर फाल किरदार अदा करती है। सीपैक आसिफ जरदारी के इसी विजन का सबूत है। बलूचिस्तान का दुख और दर्द को एहसास करता हूं कि इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक से इंगेज करेंगे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो। हम बात करके, डिप्लोमेसी करके, इनके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। मेरे बलूचिस्तान के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। सदर जरदारी ने
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मेरे बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए ये मंसूबा की बुनियाद रखा गया। तो दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि मैं किसी के दुख, तकलीफ और गिरफ्तारी पर खुशी नहीं मनाती हूँ। नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन वो लोग आज तारीख के कूड़ेदान हैं। सवात जलसे से खिताब में उनका कहना था कि साजिशें करने वालों ने कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने वाले आज अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे हैं। किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती, किसी की आजमाइश पे खुशी नहीं मनाती। बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए। बहुत लोग आए जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई। और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। ताहयात नाअहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे, बोलो। दूसरी जमातें अमीर को अमीर, गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। पीपल्स पार्टी गरीबों और बुजुर्गों का साथ दिया, बेनज़ीर गरीबों की आवाज़ थी। सांगड़ में जलसे से खिताब में आसफा भुट्टो ने कहा शहीद बीबी ने ख़वातीन के लिए बहुत काम किया, अब मैं और बिलावल भुट्टो आपकी आवाज़ बनेंगे। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। जैसे हमने बेनज़ीर कार्ड बनाया जिसके जरिए गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए, इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत में आकर हम किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। आपकी हमायत हमारे लिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे भी लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत जारी रखे। पीपी रहनुमा मंजूर वसान ने एक और पेशगोई कर दी। कहा 2018 में जिस तरह से बानी पीटीआई ने नवाज के साथ किया था, इसी तरह नवाज को आगे लाने की साजिश की हो सकती है। कोर्ट डेजी में दिए गए एक बयान में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला सख्त होगा, लेकिन वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, मरकज में देखा जाएगा। 18 में जिस तरह से इमरान खान ने नवाज के साथ किया था, तो ये एक मैं समझता हूँ कि नवाज को आगे लाने की साजिश हो सकती है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो रही है तो तीर का मुकाबला सख्त होगा। अगर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की एनए भी, एमपीए भी बड़ी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी जीतेगी। ख्वाब ये है कि सिंध में तो मुकाबला ही नहीं है। इंशाल्लाह मुकाबला सख्त है, दुआ करें और अल्लाह करेगा बिलावल साहब को। लोधरा में जहांगीर तरीन का आमला गर्ल्स कॉलेज की तकरीब पे संगे बुनियाद से खिताब। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक मासूम तालबा गालिया को अमरीका में तालीम दिलवाने का ऐलान किया। कहा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 5 तालिबात को भी आला तालीम के लिए अमरीका भिजवाएंगे। उन्होंने असातिज़ा को भी बोनस देने का ऐलान किया। बेटी ऊपर व्हील चेयर पे स्टेज पे जो आई हुई थी, उसकी बातें सुन के दिल खुश हो गया। कैसे किस मजबूरियों में लोग पैदा हुए, ये बच्ची पैदा हुई और कहां से कहां अपनी विल के साथ, अपनी हिम्मत के साथ कहां से कहां पहुंच। और ये भी बता दूं, मैंने तो उसको कह दिया है ना, क्या नाम था, आलिया को मैंने कह दिया है कि आप जहां जाओगी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह अमेरिका भी जाओगी पढ़ाऊंगा। अब ये जरूर जाएगी अमेरिका इंशाल्लाह। अभी आपको देख के खास तौर पे आलिया, आपकी यहाँ जो बातें सुन के मैं आज ऐलान करता हूँ कि आमना कॉलेज से जो भी लड़कियाँ बेहतरीन तालीम लेंगी और वो अगर अमेरिका जाना चाहेंगी तो 5 बच्चियों की स्कॉलरशिप दूंगा मैं, कि आप लोगों को अल्लाह के इंशाल्लाह हिम्मत दी तो अल्लाह ताला दे रहे हैं, 3 बोनस देंगे आप। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सैफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। सैफर केस का तफसीली फैसला जारी हो गया। दोनों रहनुमा मुजरिम करार पाए हैं। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सैफर के मामले पर दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। बानी पीटीआई ने सैफर वजारत खारजा को वापस भी नहीं किया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हो गया।
سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر راز افشا کرنے کے مجرم ثابت، سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کا فیصلے میں کہنا تھا بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹا دے، وزارت خارجہ وزیر اعظم سے سائفر واپس نہیں مانگ سکتی۔ اب تک بانی پی ٹی آئی نے سائفر واپس نہیں کیا۔ دونوں مجرمان کا دوران ٹرائل عدالت کے سامنے رویہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی۔ سماعت میں وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ 27 جنوری کو وکلا صفائی غیر حاضر تھے۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں، کیس میں تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا۔ فیصلے میں عدالت نے کہا سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، جس کا اثر پڑا۔ بطور وزیر اعظم وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط کیا۔ فیصلے میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات سیکشن 53B کے تحت 2 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا۔ سیکشن 53A کے تحت بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں پر ایک ساتھ عمل شروع ہوگا۔ ملک کی سب سے بڑی لاجسٹک اور کوریئر کمپنی ڈیوو فاسٹ ایکس کی جانب سے قومی ایوارڈز کا اہتمام۔ وائس پریزیڈنٹ ساجد خان اور ہیڈ آف سیلز محمد اقدس نے کہا ڈیوو فاسٹ ایکس ملک کی سب سے بڑی اور پرانی لاجسٹک کمپنی ہے، عالمی معیار کی سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ تقریب میں گلوکارہ حمیرہ ارشد نے گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ ڈیوو فاسٹ ایکس ملک کی سب سے بڑی لاجسٹک اور کوریئر کمپنی کی جانب سے لاہور میں قومی ایوارڈز۔ تقریب میں بزنس پارٹنرز، وینڈرز اور اسٹاف کی پرفارمنس کو سراہا گیا۔ تو آج کی سیلیبریشن ہمارے 7 سال پورے کرنے کے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ ڈیوو ساجد خان نے کہا ہر سال ہونے والی تقریب میں تمام سیگمنٹس کو کور کیا گیا۔ یہ تقریب ہر سال ہوتی ہے اور اس میں ہم تقریباً تمام سیگمنٹس کو کور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سیگمنٹ جو ہیں 3 سیگمنٹس ہیں، ایک ہمارا بزنس پارٹنرز ہیں، ایک ہماری کمپنی کی اپنی اون ریٹیل ٹیم ہے اور ایک کارپوریٹ ٹیم ہے۔ ان سب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہر سال ایک باقاعدہ تقریب ہوتی ہے اور میگا لیول پہ ہوتی ہے، یعنی کسی اچھے ہوٹل میں اچھے سنگر کے ساتھ۔ تو یہ تقریب بھی اسی کڑی کا حصہ تھی کہ ہم نے بزنس پارٹنرز کو جو کہ پشاور سے لے کے کشمیر تک، گلگت تک، چترال تک اور کوئٹہ، سندھ اور تمام لوگ تشریف لائے تھے، ان کو ایوارڈ دیے گئے ان کی پرفارمنس پہ جو 2022-23 میں انہوں نے پرفارم کیا تھا۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹیم جو ایک نیا سیگمنٹ ہے اور بڑھتا ہوا سیگمنٹ ہے، نہ صرف ان کو ایوارڈ دیے گئے بلکہ کارپوریٹ کسٹمر نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی، کئی سی اوز نے بھی شرکت کی۔ ڈیوو کی پوری مینجمنٹ انکلوڈنگ گروپ سی او، وائس پریزیڈنٹس، جی ایمز، ڈپٹی جی ایمز تمام موجود تھے اور وینڈرز بھی۔ وینڈرز ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں، یعنی وہ رینٹل گاڑیاں ہوں، خواہ وہ کوئی اور چیزوں میں ہمیں سپلائی دے رہے ہوں، ان کو اپریشیٹ کرنے کا بھی ہمارا ایک ہمارا اسٹائل ہے کہ ان کو بلاتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی انرجی کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک شاندار تقریب آپ نے دیکھی کہ اس میں تمام لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ ہیڈ آف سیلز محمد اقدس بولے ڈیوو فاسٹ ایکس کی سروسز اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی بھی کمپنی کے لیے جو اس کے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ اس کی شان ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہم اپنے کسٹمرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح آج ہم نے اپنے تمام کارپوریٹ کسٹمرز کو، ہم بہت مشکور ہیں اپنے کارپوریٹ سیگمنٹ کے تمام میجر کمپنیز کے سی اوز جو ہیں انہوں نے شرکت کی، انہوں نے ہماری امپلائیز کو سراہا اور ہم نے بھی ان کو تھینک یو بولا، ہماری ٹاپ مینجمنٹ نے ان کو سوینئرز پیش کیے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر سیگمنٹ میں پرفارم کر رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں آپ کے ناظرین کے لیے تو ڈیوو فاسٹس جو ہے اب ایک بہت ابھرتا ہوا نام ہے ای کام انڈسٹری کے اندر۔ ہم نے ای کام میں جو آج ہماری ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر ایس ایم ای سوہو کی، لارج انٹرپرائزز کی، تو اس کے اندر ہم بہت زیادہ انوویشنز لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں نئی پروڈکٹس ہم متعارف کریں گے۔ گلوکارہ حمیرہ ارشد کی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ آپ کو بتائیں کہ عابد شیر علی کی نیوز کانفرنس، رہنما نون لیگ کہتے ہیں جنہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کرنی تھی وہی آئی ایم ایف کے آگے بچ گئے۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے 2 وقت کی روٹی چھین لی، قوم کو بانی پی ٹی آئی کا حقیقی چہرہ نظر آ گیا۔ اس نے کہا جی گھڑی مہنگی آئی بیچ کے اپنی جیب میں ڈال لو، تو آپ لوگوں کی اب کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چور کو جو سزا ملی ہے یہ بھی کم ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت پر ضرب کاری کی ہے، اس نے ریاست مدینہ کا نام بدنام کیا۔ ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہی پڑھ لیتے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہمیں حوالہ دیتے تھے، ہم تو ان کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں ہیں۔
अदालती फैसले पर हमने मिठाइयां नहीं बांटी, दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद की जा रही है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आपने तो तोहफे जमा ही नहीं कराए, तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए गए, फैसले में झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। फैसला आपके सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। आज जज मोहम्मद बशीर की अजमत को क्या हुआ? ये आज जो एतराजात उठा रहे हैं, जरा इनको उन क्लिप्स के हवाले से देखें जिसमें आप थकते नहीं थे जज मोहम्मद बशीर का नाम लिए हुए। तो वो वाला जज मोहम्मद बशीर गलत था और ये वाला जज मोहम्मद बशीर सही है। मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो किसी को शीरीनी या लड्डू खिला रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किसी को लड्डू बांटते, किसी को शीरीनियां खाते, कोई तस्वीर नजर आई? अभी इसके बाद तो हाई कोर्ट में अपील है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है। 3-3, 4-4 आपके पास अपीलें मौजूद हैं। और अगर किसी जगह पे झोल है अदालती कार्रवाई में, अगर फैसले में कोई झोल है, अगर आप समझते हैं कि फैसला सही नहीं है, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। बुशरा बीबी को रेस्ट हाउस, मरियम नवाज को जेल में रखा गया, उनको जेल में जाना चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं एक कैदी को देसी मुर्गी और एक्सरसाइज मशीनें चाहिए। पिंकी पीरनी को सैकड़ों कनाल के एक घर में रखा गया, हमें एतराज़ है चोरी करने वालों को ये कैसी 5 स्टार सजा दी गई? इमरान खान ऐसा लाडला है, ऐसा लाडला है कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी है। यानी ऐसा आदमी जो कि सजा याफ्ता हो मगर उसके पास जेल 5 स्टार है, उसकी अपनी मर्जी की जेल है, वहाँ पर उसको एक्सरसाइज मशीन चाहिए, वहाँ पे उसको देसी मुर्गा चाहिए, देसी घी चाहिए, किसी को लाडला ना बनाया जाए। पिंकी पीरनी भाई चोरी की है आपने अरबों के हीरों के हार की, 300 कनाल के घर में उसको जाके उसको सब जेल करा दिया गया। मरियम नवाज हो या आसफ जरदारी साहब की बहन, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? काल कोठरियों में रही हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कैदीन को सजाओं के बाद पीटीआई ने नई फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी पीर को होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए भी वोट दिया जा सकेगा। कागजात नामजदगी कल रात 10 बजे तक जमा हो सकेंगे। बानी पीटीआई को सजा के बाद पीटीआई की नई फुर्तियां, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पार्टी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज पीर को होंगे। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड अरकान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डालेंगे, जबकि राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी वोट किया जा सकेगा। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी तक पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी को होगा। फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। 5 फरवरी को इलेक्शन के बाद नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी बरोज मंगल किया जाएगा। मुल्क में मखसूस सियासी जमात की शरपसंदी और पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने का मुनज़्ज़म मंसूबा बेनकाब हो गया। मखसूस सियासी जमात ने पाकिस्तान बिलखुसूस कराची की पुरअमन फ़ज़ा को अपनी रैली से इंतशार में धकेल दिया। शरपसंद कारकुनान ने सियासी रैली की आड़ में पुलिस एहलकारों पर पथराव किया और डंडों से हमला किया। खुसूसी सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार, शरंगेसी से बास न आए। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के चलाओ घेराव और पथराव, पुलिस फोर्स पर हमले, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने लगी। कराची, लाहौर, पेशावर और बाजोड़ में इन शरपसंदों ने पुलिस से तसादुम का रास्ता अख्तियार किया। कराची में शरपसंद कारकुनान के तशद्दुद से SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर में भी मखसूस सियासी जमात के कारकुनों ने अपनी रवायती हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए इंतखाबी और जमहूरी पुरअमन माहौल को सबताज करने की मज़मूम कोशिश की। 31 जनवरी को बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के फौरन बाद उसी सियासी जमात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शर्मनाक तौर पर रेहान ज़ेब को पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदी रियासत की सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है, जिसके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाना नागुज़ीर हो चुका है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल शरअंगेज़ बयानबाजी से माहौल कशीदा करना चाहते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हैदराबाद में JUP
नूरानी ग्रुप के सरबराह साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI और नून लीग की नाकस पॉलिसीज़ की वजह से ही आज मुल्क बहरानी सूरत हाल से दो चार है। इस मौके पर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने पीपल्स पार्टी के हक में अपने उम्मीदवारान की दस्तबरदारी का ऐलान किया। पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखा और फिर शौक किया। इमरान खान साहब, उनको तो पूरे पाकिस्तान को जेल में भेजने का शौक था, उन्होंने भी यही हरकत की। माजी से सबक ना ही PMLN ने सीखा है ना PTI ने सीखा है। जो इस वक्त सही पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं नफरत की सियासत को छोड़ो, शर्मंगेजी का जवाब शर्मंगेजी से नहीं दूंगा कि मुझे पता है कि उनका कोई वोटर बचा नहीं है और वोटर जब बचा नहीं है तो मैं उसको मोबिलाइज होने का मौका। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। काबीना ने 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। मसाक़ती कमीशन और चीन के इदारे के दरमियान MOU की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुसाबक़ती कमीशन और चीन के इदारे SAMR के दरमियान MOU की मंजूरी भी दी गई। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। नए साल का पहला महीना महंगाई के सताए शहरियों पर भारी रहा। दिसंबर 2023 के मुकाबले में जनवरी 2024 में महंगाई 1.83% बढ़ गई। जनवरी में महंगाई की शरह 28.34% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 28.73% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई में 1.81% का इजाफा हुआ। जनवरी में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 30.23% और देही इलाकों में महंगाई 25.69% रिकॉर्ड की गई। और अब मौसम की बात करेंगे। मरी में बर्फ जमकर बरसी। शदीद बर्फबारी ने मुश्किलात खड़ी कर दी। गलियात में सयाह गाड़ियों में फंस गए। दूसरी जानिब मरी में पहले ही सयाहों की खासी तादाद मौजूद है। नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मलका कोहसार में एंट्री बैन कर दी गई है। मौसम मजेदार हुआ मगर मसाइल गंभीर होने लगे। शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन। मलका कोहसार मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। मरी और गिलियात में 1.5 फीट तक बर्फबारी के बाद मरी एक्सप्रेसवे श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक जाम में कई गाड़ियां फंस गईं। सयाहों ने मरी एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे पर हंगामी इकदाम की अपील कर दी। दूसरी जानिब मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। DC इस्लामाबाद के मुताबिक बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से 17 मील से आगे कोई सयाह नहीं जा सकेगा। मरी में पहले से ही सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। रश कम होने पर सयाहों को दाखिले की इजाजत होगी। मरी और मज़फ़ाती इलाकों के रिहायशी शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी में शदीद बर्फबारी के बाद इंतजामिया सड़कों पर मौजूद है। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची के इलाके सोहराब गोड गन्ना मंडी के करीब दुकान में डकैती की वारदात। वाक़े में 2 डाकू हलाक हो गए। दुकानदार जाँ बहक हो गया जबकि एक शहरी जख्मी हो गया। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 दुकानदारों को जख्मी किया। दुकानदारों ने मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया। फायरिंग करके 2 डाकुओं को हलाक कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, बताइए। जी बिल्कुल, ये सोहराब बोर्ड गन्ना मंडी के करीब एक दुकान में 3 डाकू दाखिल हुए जिन्होंने असले के जोर पर लूटमार शुरू की। इस दौरान दुकानदार की तरफ से मजम्मत की गई जिसपे डाकुओं के फायरिंग से 2 दुकानदार जख्मी हुए। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो रहे थे कि मौके पर मौजूद जो दुकानदार थे उन्होंने डाकुओं को घेरा और उसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद करके 2 डाकुओं को जो है वो हलाक कर दिया गया। इस तरह एक दुकानदार जो जख्मी हुआ था इसमें वो भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। एक दुकानदार इस थाने में जहाँ बाक हुआ है। 2 डाकू जो है वो हलाक हो चुके हैं जिन्हें फौरी तौर पर बाजी से अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त सोहराब गन्ना मंडी पहुंच चुकी है, जबकि जो जख्मी डाकू है उसमें बताया जा रहा है उसकी शनाख्त अभी नहीं हो सकी, जबकि 2 दुकानदार भी इस थाने में जख्मी हुए। पुलिस की नफरी जो मौजूद है, जबकि जो हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में जराइम का जिन बदस्तूर बेकाबू। साल जनवरी में 35 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। मरने वालों में ख़वातीन भी शामिल हैं। शहर कायद में माहाना जराइम पर देखते हैं ये रिपोर्ट। साल के पहले माह ठंड कम पड़ी, खून ज्यादा बहा। जनवरी कराची वालों के लिए खूनी रहा। मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। आदाद शुमार के मुताबिक ज़्यादातर अफराद डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए। 35 में से 11 अफराद डकैतों के हाथों कत्ल हुए। 31 रोज के दौरान फायरिंग के वाक़यात में 6 पुलिस एहलकारों समेत 103 अफराद जख्मी हुए। कराची वालों के लिए 2023 का जनवरी भी कुछ ऐसा ही था। जनवरी 2023 में भी 35 अफराद को कत्ल किया गया।
डकैती मुजाहमत पर 13 अफराद कत्ल हुए। मकतूलीन में सिक्योरिटी इदारे का एहलकार भी शामिल था। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो सेहूनी फौज की गजा में खून रेज कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान मजीद 150 फलस्तीनी शहीद और 313 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी है। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज्यादा लाशें मिली हैं। गजा में इसराइल की जंग में अमरीकी ज़मीनी मुदाखलत की सूरत में कुछ अमरीकी अफवाज को इलझने के लिए अलर्ट कर दिया गया। अहकामात की तामील ना होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने कहा है कि गजा की जंग इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका है। गजा में सेहूनी फोर्सेस की जारहियत जारी। इसराइली फौज की दीर अल बला, शुजाइया, अल नसर अस्पताल और बैत लाहिया के एतराफ बमबारी। इसराइली फौजियों ने खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। वजारत खारजा का कहना है कि शुमाली गजा के स्कूल से 30 से ज्यादा लाशें इज्तिमाई कब्र से मिली हैं। लाशों की आंखों पर पट्टियां, हाथ पैर बंधे हुए थे। इन तमाम फलस्तीनियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। इसराइली फौज ने फौजी हलाकतों में इजाफे और गजा पट्टी में मैदानी नाकामियों के शदीद होने के बाद एक और ब्रिगेड के इनखला का ऐलान कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इसराइल जंगबंदी के एक मुसव्वदे पर गौर कर रहे हैं। जंगबंदी के मुसव्वदे में लड़ाई में 6 हफ्ते का वक्फा शामिल हो सकता है, जबकि अमरीकी मीडिया ने इतला दी है कि गजा में इसराइल की जंगबंदी में अमरीकी ज़मीनी मुदाखलत की सूरत में कुछ अमरीकी अफवाज को इलाके में भेजने के लिए अलर्ट दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि गुज़िश्ता 120 रोज़ के दौरान गजा में अमवात, तबाही, बेघरी, भूख, नुकसान और दुख इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर सेंट किट्स और मार्शल आइलैंडर्स के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। मुमताज़ अहरा बलोच ने कहा, गजा के मजलूमों की इमदाद फौरी बहाल की जाए। फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की रूलिंग पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए UN एजेंसी की फंडिंग रोके जाना काबिल मज़म्मत है। Pakistan is deeply concerned about the ongoing oppression of the people of Gaza by the Israeli occupation forces. We strongly condemn Israel's attack inside the Ibn Sina hospital in Jenin. This event is the latest in a series of inhumane war on hospitals, which fall in the category of war crimes being perpetrated against the people of Palestine. These ongoing atrocities go against the spirit of the provisional measures decided by the International Court of Justice to protect the people of Gaza. We urge reconsideration of the decision to suspend funding of UNRWA, which has a crucial role in protecting and supporting the Palestinian people. Pakistan also calls for the full implementation of ICJ's provisional judgment to uphold human rights, dignity, and identity of the Palestinian people as per the UN Charter, relevant resolutions, and international law. As part of its proactive diplomacy and deepening engagement with small island developing countries, Pakistan has formally established diplomatic relations with St. Kitts and Nevis in the Caribbean and the Marshall Islands in the Pacific. गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अमरीका, बरतानिया और कनाडा में इसराइल के गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज। शिकागो कौंसिल ने जंगबंदी की करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 24 में से 23 वोट मिले। अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली, फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। लंदन में कैम्पडन कौंसिल इजलास के दरमियान फलस्तीनी हिमायती अफराद ने इजलास को रोका और गजा में जारी नस्लकुशी को रोकने का मुतालबा किया। बरतानिया के शहर शैनस्टोन में भी फलस्तीनियों के लिए मुशायरा हुआ। कनाडा में भी फ्री फलस्तीन की गूंज। गजा में नस्लकुशी खत्म करने का मुतालबा किया। बाइडेन अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब देने के लिए पुरअज़्म। ईरान का जवाबी कार्रवाई का इंतबाह करारा जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमरीका से धमकियाँ में ज़बान का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमरीका ने हमला किया तो उनके मुल्क का रद्द-ए-अमल फैसलाकुन और फौरी होगा। उर्दन ड्रोन हमला, ईरान और अमरीका में ताल्लुकात कशीदा। ईरान ने अमरीका से धमकियों में ज़बान का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल-हयान ने अमरीका से धमकियों में ज़बान का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अमरीका ने हमला किया तो इनके मुल्क का रद्द-ए-अमल फैसलाकुन और फौरी होगा। ईरान के इनकलाबी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हम किसी धमकी को उसका जवाब दिए बगैर नहीं रहने देते, अमरीका को सबक सिखा देंगे। अमरीका ने उर्दन में अपने फौजियों पर हमले और
ان کی ہلاکت کا سرکاری طور پر الزام ایران پر عائد کر دیا ہے، جس کے بعد ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ الزام صدر بائیڈن کی جانب سے اعلان کی صورت میں سامنے آیا۔ قومی سلامتی ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایرانی حملہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سکھ رہنما کے قتل پر بھارت کی ڈٹائی پر امریکہ نے مودی سرکار کو ٹھینگا دکھا دیا۔ $3 ارب مالیت کے ڈرونز کے سودے سے انکار کرتے ہوئے وارننگ جاری کر دی۔ کہا کہ سکھ رہنما کے قتل اور سازش کی تحقیقات مکمل کروائے جائیں، پھر ڈرون ملیں گے۔ پہلے تحقیقات کرواؤ پھر ڈرون ملے گا۔ امریکہ نے سکھ رہنما کے قتل پر بھارت کو $3 ارب کے ڈرون دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے ڈرون تیاروں کی فراہمی مسترد کرتے ہوئے ہندوستان کو وارننگ جاری کر دی۔ جون 2023 میں طے پائے جانے والے معاہدے کے تحت امریکہ نے A9QMI-3C گارجین اور اسکائی گارجین ڈرون بھارت کو فراہم کرنے تھے۔ امریکہ نے ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ غیر پتونت سنگھ کو قتل کرنے کی سازش کے معنی خیز تحقیقات کروائی جائیں۔ امریکی حکومت کے مطابق جب تک مودی سرکار سازش کی مکمل تحقیقات نہیں کروائے گی تب تک ہندوستان کو ڈرون نہیں بھیجے جائیں گے۔ بوتل میں کیا تھا، ملازم کو کیوں مارا؟ راحت فتح علی نے ایک بار پھر وضاحت دے دی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک انٹرویو میں واقعے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ تشدد واقعے سے اٹھنے والی گرد بیٹھ نہ پائی، راحت فتح علی خان کی جانب سے وضاحتیں جاری۔ ایک پوڈ کاسٹ پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا شاگرد کے ساتھ مار پیٹ غلطی تھی۔ راحت فتح علی خان نے انکشاف کیا کہ والد کی بیماری، بہن کی شادی پر نوید کا بہت ساتھ دیا۔ معروف گلوکار نے کہا کہ یہ ان کی شہرت کو داغ لگانے کی سازش ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اپنا معروف گانا بھی گایا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چینی سائنسدانوں نے ایک گھڑی ایجاد کی ہے جو ہمارے وقت کے تصور کو مکمل طور پر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چینی سائنسدانوں کی جانب سے بنائی گئی یہ آپٹیکل گھڑی انسانوں کو وقت کی بنیادی اکائی یعنی سیکنڈ کا دوبارہ تعین کروائے گی۔ اس زبردست کامیابی نے چین کو گھڑی سازی میں سوئٹزرلینڈ سے آگے کر دیا ہے۔ پاکستانی فلم سٹار شان شاہد نے ہر دل عزیز اور خوبرو اداکارہ یمنا زیدی کی اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے کی طرف اشارہ دے دیا۔ یمنا زیدی کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پاکستانی سٹار شان شاہد کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ مجھے شان بہت پسند ہے، شان فلم سٹار۔ ان کی فلمز میں نے دیکھی ہیں، میں نے سینما میں ان کی کوئی فلم دیکھی ہے، سینما میں دیکھی ہے۔ مجھے شان ان کی پریزنس بہت پسند ہے، ان کا جو ایک اسکرین کا چارم ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ بہت چارم ہے ان کا اسکرین کا، بہت چارم ہے۔ اسکرین لوز ہم، ہی واز میڈ فار فلم۔ اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔